हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 8 है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आज इस वीडियो में हमारे साथ दमन भी ज्वाइन करेगा, वो भी आपके साथ बैठ के यहीं पर पढ़ रहा है। तो जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह रहते हैं तो एक किस्म से वो उनको डिस्कस करेगा इस वीडियो में, जिससे कि हम और ज़्यादा इंटरेक्शन बना पाएँ आप लोगों के साथ। आज डेट क्या है? 11 दिसंबर 2025। अभी लगभग आप सबके प्री बोर्ड 1 हो चुके होंगे और प्री बोर्ड 2 कुछ के दिसंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ के जनवरी में स्टार्ट होंगे, है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए, और जो ये वाला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस से एक न्यूमेरिकल, चाहे वो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, चाहे कई बार भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आप पावर ऑफ लेंस पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियरली समझकर रेडी रखना, क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। तो अगर हम बात करें पावर ऑफ लेंस की, तो पावर ऑफ लेंस हम जब बात कर रहे हैं तो हमें लेंस में पावर चाहिए ही क्यों, या किसी भी लेंस में कुछ पावर होती है कि नहीं होती है? पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आता है। तो अगर हम बात करें कि जो पावर ऑफ लेंस है वो हमें क्या हेल्प करता है, मतलब हमें लेंस में जो पावर रखनी है उससे हमारा क्या फ़ायदा है, हमें वो किस चीज़ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा है कि जो एबिलिटी है कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। कहने का मतलब कि जो आपके लेंस की कन्वर्जिंग पावर है या डाइवर्जिंग पावर है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है या दोनों एक साथ भी हो सकती है कहीं ना कहीं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। दमन, पावर ऑफ लेंस में कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज मतलब क्या होता है? बोल। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज ऑफ लाइट का मतलब क्या है? अगर लाइट कन्वर्ज कर रही है तो उसका मतलब क्या है? एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाके रिफ्रैक्ट हो रही है, या एक पॉइंट पे जाके सारी जो पैरेलल रेज है वो आके मर्ज होती है ना, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? कि सारी एक पॉइंट से एक अगर पैरेलल आ रही है तो वो एक पॉइंट पे मर्ज हो जाएंगी, नहीं होगी, वो ऑपोजिट जाएगी, अपोजिट डायरेक्शंस में चली जाएंगी। मतलब सिंपल अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें कि मान के चलो कोई एक पॉइंट है, तो अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है और वो सारी रेज इस पॉइंट पे जाके क्या हो जाए? मिल जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इसको कन्वर्जेंस बोल देते हैं। और इसका अपोजिट हो जाए कि ये पैरेलल आ तो रही थी लेकिन अब ये क्या हो जाए? बाहर की तरफ निकल जाए, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? डाइवर्जेंस बोल देते हैं। ये तो हमें पता ही है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें है क्यों? दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि हमें इन दोनों कंडीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर आप देखें, हमने केस पढ़ा था दोनों चीज़ों में, रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था और रिफ्रैक्शन में भी पढ़ा था, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, कभी भी, चाहे वो लेंस हो चाहे वो आपका मिरर हो, तो जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसकी जो इमेज होती है उसकी साइज क्या बड़ा होता है कि छोटा होता है? दमन, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। और उसका साइज क्या होता है? सेम होता है। मतलब एक आइडियलाइज कंडीशन हो गई ना हमारे लिए कि भाई अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो सेम एज इट इज मुझे देखने को मिलेगा वो। सिंपल बात। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर वही कंडीशन लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब कि हमें अपनी आई का फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो हम अपने सिलरी मसल्स के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। लेंस की विड्थ और थिकनेस और थिननेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये भी हमें पता है।
उसी चीज़ को हम यहाँ पर, अगर हमारी सिलेरी मसल्स इतनी एक्टिव ना रहे तो हम क्या करते हैं, उसका जो हमारे पे सिलेरी मसल तो रिप्लेस नहीं कर सकते ना हम लोग, तो उसका जो दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या करें, हम अपने लेंस को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक और लेंस ला सकते हैं उसके आगे जो उस चीज़ को बैलेंस कर दे। सिंपल सी बात यही है ना। अब किसी में क्या होता है कि वो जो सिलेरी मसल है वो एक ऐसे पॉइंट पे जाके रुक गई है जहां पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत पास आ चुका है, मतलब उसको पास की चीजें तो सही दिख रही है लेकिन अब वो दूर का देखने के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, यही होता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो सिलेरी मसल से उस पॉइंट पे एक्सपेंड हो चुकी है कि वो दूर का तो देख पा रहा है, मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर हो गया ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है तो उसको दूर का एग्जैक्ट दिखेगा, लेकिन वो पास वाले के लिए एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम आगे पीछे करेंगे ना थिकनेस और थिननेस की वजह से। तो यही चीज जब हम अपने आई में जो सिलेरी मसल से उसके थ्रू नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेंस लेंगे जो हमें इस चीज में हेल्प करे एडजस्टमेंट में, कि हम दूर का भी देख पाए और पास का भी देख पाए, यही होता है। अच्छा, तो यहां पर क्या बोला हमने, पहले इसको देख लेते हैं कि जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, किसकी एबिलिटी, लेंस की एबिलिटी है कि वो करता क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। क्या करेगा वो, या तो कन्वर्ज करेगा या वो डाइवर्ज करेगा। जैसे हमने अभी बात करी सिलेरी मसल्स को ध्यान में रखते हुए कि वो क्या कर रही हैं, थिकनेस और थिननेस में हम चेंज कर सकते हैं। तो जब वो एबिलिटी है किसी लेंस की कि वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, किसको करेगा, रे ऑफ लाइट को, रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ये बात समझ आई दमन, क्या समझ आया तेरे को अभी जो मैंने बताया? अगर इसको तो अपनी भाषा में समझाएगा तो तू क्या बोलेगा किसी को समझाने के लिए कि जो पावर ऑफ लेंस हो क्या है? नहीं, ये तो इसको हमने वर्ड्स में डाल दिया ना, जो हम लिखेंगे नॉर्मल भाषा में कैसे बोलेगा तू उसको? जो कैसे बोलेगा, आवाज आ रही होगी ना आप लोगों को? जो क्षमता होती है किसी लेंस की, वो कन्वर्ज कर सके एक लाइट को और डाइवर्ट कर सके, उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो आगे हैं, आगे जो आपका चैप्टर आने वाला है ह्यूमन आई, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। सो अब आगे क्या है कि जब हम बात करें पावर ऑफ लेंस की, हमने कहा कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, तो उसका कोई फॉर्मूला भी होगा क्योंकि एक्चुअल में तो हम पे इस पे लेके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। अगर हम बात करें कि पावर ऑफ लेंस, यानी कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, हाँ या ना, पी से डिनोट करते हैं। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला के बेसिस पे लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि जो पावर ऑफ लेंस हो क्या है, P इक्वल्स टू है 1/f। f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ, क्या है ये, फोकल लेंथ, ये तो पता ही होगा। और ये जो फोकल लेंथ है यहाँ पर, ये किस में होगी, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किस में होगी, मीटर में होगी कि सेंटीमीटर में होगी? सेंटीमीटर एग्जैक्ट है कि मीटर में, सेंटीमीटर में? एग्जैक्ट नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना। कहीं कहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि किसी किसी बुक में सिर्फ लिखा कि मीटर में निकालना है, ऐसा नहीं है कि वो आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप अगर कुछ रिफ्रेशर्स में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ मीटर्स में आप निकाल के दीजिए, तो वहाँ पर बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि इसको हम अगर बात करें तो हम इसको सेंटीमीटर, मीटर, इसको इसकी यूनिट चेंज हो सकती है। प्लस अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें, यानी कि जो पी है इसकी यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है, पावर ऑफ लेंस की, पी की, पावर ऑफ लेंस की, हाँ, डायोप्टर, गुड। और उसको डिनोट किससे करते हैं हम, डी से, किससे,
कैपिटल डी से करते ना, स्पेलिंग सही है डायोप्टर की, डायोप्टर, कैपिटल डी से इसको क्या करते हैं हम, डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसमें क्या कह रखा है कि अगर हमने इसको क्या करा कि अभी हम इसको मीटर में ले रहे हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसको एक बार देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हम आगे लेके चलते हैं अभी, कि मैंने कहा कि जो ये है एक्चुअल में तो ये कैसा रहेगा। अगर ये फॉर्मूला लिखा है 1/p = 1/f, तो ये मैं सिंपल समझूंगा कि इसको मैं किस फॉर्म में ले रहा हूँ। अगर मैंने लिखा p = 1/f, तो यहाँ पर तो इन मीटर ही है, ये किस में है, इन मीटर है। लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, ये 100/f। अब ये किस में हो गया, इन सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना है यहाँ पर, कि अगर आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, और मीटर में तो ये नॉर्मल। तो जो बच्चे समझते हैं वो ये वाली बात देख के कहते हैं कि हाँ अब ये मीटर में ही रहेगा, ऐसा नहीं है भाई। सेंटीमीटर में अगर करना है तो आप ऊपर 100 से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये बात समझ आई? यहाँ पे कोई दिक्कत? किलोमीटर ऑब्वियस वो भी हो सकता है, चेंज हर किसी में होगी, इसमें कंफ्यूज मत हो। बट हाँ कन्वर्जन आना चाहिए ना आपको, कि किलोमीटर में करते तो क्या होगा, सेंटीमीटर में करते तो किससे मल्टीप्लाई होगा, मीटर में। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, अगर मीटर में रखेंगे तो 1 रहेगा, मतलब उसका जो बेस वैल्यू कितनी है, इन मीटर्स है। ये बात क्लियर होगी? अब इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं वो क्या है, उसको देखना और उसको ना अभी ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत होती है और बहुत लोग उसमें डाउट में भी रहते हैं। वो क्या है कि अगर हम बात करें कि अगर मैं पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस में, तो क्या होगा, उसकी पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस की पावर की, ध्यान से देखना, कॉनकेव लेंस की पावर की, तो उसको मैं पॉजिटिव में करूंगा कि नेगेटिव में। इससे पहले ये याद होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस करता है डाइवर्ज। क्या करता है, ये बात क्लियर है? हाँ है ना, कॉनकेव लेंस क्या करता है, पावर डाइवर्ज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, इसकी पावर कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ थोड़ा तेज बोल, नेगेटिव होगी। गुड, क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। और अगर यही चीज क्या होगी कॉन्वेक्स के लिए होगी, तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये क्या हो जाता है, कन्वर्ज होता है। अब ये जब कन्वर्ज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये चीज भी क्लियर होगी। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है पावर ऑफ लेंस में। पहले हमने क्या बात करी कि जो एबिलिटी है कन्वर्ज और डाइवर्ज की, उसको हम पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। दूसरी बात हमने करी कि पावर ऑफ लेंस बराबर होता है 1/f इन मीटर्स, 100/f इन सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? दूसरी बात कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर। ईआर होता है कि टीआर, टीआर ही होता है, क्या होता है इसका स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान रखना भाई इसको। ठीक है, ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है इसकी। अब इतना हमने देख लिया। अब जरूरी है कि हम एक ही लेंस लगाएं, मतलब अगर हम स्पेक्टिकल्स की बात करें तो एक ही लेंस लगाएं, या कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग ऐसा ही होगा कि दोनों भी लग सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिलेरी मसल एक ऐसे पॉइंट पे जाके अटक गई, ना उसे पास का दिख रहा है ना उसे दूर का दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, दोनों लेंस लगा देंगे। यानी कि एक टॉपिक और निकल के आया यहाँ पे से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जिसको हम कॉम्बिनेशन, कंबाइन हो रहे हैं ना, कौन कौन से लेंस हो रहे हैं कंबाइन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये बात क्लियर होगी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो लेंस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। यानी कि अब हम बात जो कर रहे हैं, हम पावर ऑफ लेंसेस की जब हम बात करें कंबाइन की, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि
हम पे 3-4 लेंस है या 2 लेंस है या ज़्यादा लेंस है, कितने भी लेंस है, अगर हम उनकी पावर को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? नॉर्मल बात है कि उनको प्लस करेंगे साथ में। सिंपल सी बात है, अगर हमें कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना है या पावर निकालनी है फाइनल, ऐड ही करेंगे उसको, ठीक है। तो होगा क्या कि P किसके बराबर होता है? 1/f, ये तो मुझे पता ही, नॉर्मल तो यही है। अब यहाँ पर जो P है ये बहुत सारी पावर्स है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि P होता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड शो ऑन, ऐसे लिखूंगा पहले तो। और इसी को ही अगर मैं और ज़्यादा बेहतर ढंग से लिखूँ तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड शो ऑन, ऐसे बोलूँगा। ये चीज़ क्लियर है? हाँ है ना? अच्छा, एक चीज़ और जो शायद कोई कोई मिस कर देता है और कोई कोई उसको इतना गौर से नहीं देखता कि अगर इसमें मेरे को मैग्नीफिकेशन निकालना है तो क्या होगा? दमन, ये तो पावर की बात करी हमने फोकल लेंथ को फोकस कर लिया इसमें कि भैया फोकल लेंथ के थ्रू हम पावर निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ के थ्रू क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन वहाँ से बन जाता है। ये बात क्लियर होगी? अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूँ तो मैग्नीफिकेशन में क्या होगा? मैग्नीफिकेशन में क्या होगा दमन? अगर बहुत सारे लेंसेज हैं, उनका अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर है, और मुझे एक फाइनल मैग्नीफिकेशन निकालना है कि कितना मैग्नीफाइड हुई इमेज, कितनी बड़ी दिखी और कितनी छोटी दिखी, तो मैं क्या करूँगा उसमें कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें अगर पावर आएगी तो उसमें हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और अगर मैग्नीफिकेशन आता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, क्या करेंगे? लेंस को कंबाइन करेंगे ना, इन कॉम्बिनेशन, अगर हम उसको कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा उसमें? मैग्नीफिकेशन ये हो जाएगा M1 मल्टीप्लाई बाय M2 मल्टीप्लाई बाय M3 एंड सो ऑन। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी बहुत रेयर के सिनेरियो में इसको हम न्यूमेरिकल्स में या 1 MCQs में भी पूछ लेते हैं। ये बात क्लियर होगी? इसमें कोई डाउट? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने बोली है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले इन्होंने एक लाइन बोली है कि द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को इस्तेमाल करते हैं वो करता क्या है कि इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ इमेज, द इमेज प्रोड्यूस इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम मैनी डिफेक्ट्स। तो जब हम उसकी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक लेंस में हम कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि शार्प दिखे, मतलब और क्लियर दिखेगी ना हमें। सिंपल बात है, क्योंकि हमारी सेलरी मसल जो चीज़ नहीं कर पा रही वो लेंस कर रहा है, तो हमें और अच्छे से दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज कैन बी यूज्ड टू डिजाइन लेंस सिस्टम टू मिनिमाइज सर्टेन डिफेक्ट्स इन इमेज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल लेंस। यानी कि अगर एक सिंगल लेंस, मतलब कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक लेंस में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, लेकिन अगर हम दूसरा उसका कॉम्बिनेशन में लगा देंगे तो डिफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब उतने नहीं बचे जितने पहले थे कि मुझे एक ही साइड का दिख रहा है, दूसरी साइड का, तो दूसरी साइड के लिए हमने कंबाइन कर दिया लेंस, अब पास का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है। उसके बाद बोला कि सच अ लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन ऑफ कैमरा लेंसेज एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। अब ये जो हमने कॉम्बिनेशंस की बात करी एक से ज़्यादा, तो ये मैक्सिममली या कॉमनली यूज कहाँ हो रहे हैं? टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप में, और कहाँ हो सकता है? और कहाँ हो सकते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और जो नॉर्मल आजकल के कैमरास चल रहे हैं उसमें भी क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ही यूज होते हैं। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब बचता है इस चैप्टर का क्वेश्चंस, मतलब कि पावर ऑफ लेंस के ऊपर जो हम क्वेश्चंस करेंगे। अब पावर ऑफ लेंस पे जो हमने अभी क्या देखा इस वाली वीडियो में कि हमने पावर ऑफ लेंस समझा, पावर ऑफ लेंस में कॉम्बिनेशन पावर की और मैग्नीफिकेशन समझी। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बंद कर देना इसको। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल मैंने कल कराया था उसको हम शॉर्ट्स में अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन क्या था। थैंक यू सो मच।